वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी बिल्कुल लाजवाब शानदार नई रेसिपी की ओर। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, आज हमारे घर में हरा मिर्चा बहुत ढेर सारा आ गया है, तो मैं इसका अचार बनाने चल रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। जाड़े में मिर्च का अचार हो या नींबू का अचार हो, खाने के स्वाद को दोगुना कर देते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, थाली में हरा मिर्चा रखा हो, मूली का अचार रखा हो, पानी वाला मूली का अचार रखा हो, गाजर का अचार रखा हो, मिक्स में अचार रखा हो, तो दाल भी नहीं छूने का मन करता है कि इसी अचार से पराठे खा लो। तो आज वही अचार, मिर्च बहुत रखा हुआ था, तो मैंने सोचा सड़ जाएगा, इसलिए मैंने अचार बनाना शुरू किया। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि हमारे, तो इन मिर्चों को मैंने धुल लिया है और धुल के इनका पानी मैंने कपड़े से पोंछ दिया है। कपड़े से आप पानी जब भी पोंछोगे तो आप देखिएगा मिर्च में एक शाइनिंग आती है, मतलब वो असली जो उसका हरा कलर होता है ना, उससे भी ज़्यादा उस मिर्च में चमक आ जाती है। और फिर इसके बाद मैंने उसको कपड़े से पोंछ के और हल्का सा पंखे की हवा में सुखा भी लिया है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं उसके जो आगे का डंठल होता है वो तोड़ दी है, और तोड़ने के बाद उसको हम एक मिर्च को 2-2 3-3 पीस में काटेंगे, फिर तेल में फ्राई करेंगे। तो चलते हैं आपको अपनी रेसिपी दिखाने। तो देखिए, ये है मेरी रेसिपी। तो अब देखिए, ये मेरे मिर्च हैं। अब ये इधर जो रखे हुए हैं, ये देखिए, ये डंठल सहित रखे हैं। तो मैं इतने ही मिर्च का अचार बनाने जा रही हूँ। इस मिर्च को, ये देखिए, इसको ऐसे ही आपको डंठल अलग कर देना है। ये ऐसे तोड़ के इसको अलग कर देना है, और ये डंठल इधर डाल दिया कूड़ा हमने। और ये देखिए, ये तो इस मिर्च को हम 2-2 3-3 पीस में काटेंगे। ये आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये अचार खाने में इतना अच्छा बनता है कि आप एक बार बनाओगे ना तो घर वालों को इतना पसंद आएगा कि आपको बार बार बनाना पड़ेगा। लेकिन ठंड में ही अचारों का मज़ा है फ्रेंड्स। अचारों का मज़ा जितना आप ठंड में ले सकते हैं। देखिए, गर्मियों में आप मिर्च का अचार नहीं खा पाएंगे, जाड़े में मज़ा देता है। मक्के की पूड़ी से, दाल चावल से, ये मिर्च का कई तरह से बनाइए, चाहे जितने प्रकार से बनाइए मिर्च का अचार। तो बस हम ऐसे ही इसको टुकड़े टुकड़े में काट लेंगे। इसको आप चाहें तो बीच से भी फाड़ सकते हैं, जैसे ये देखिए। ये तो हम दोनों तरह का कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने बीच से भी फाड़ दिया, लेकिन मैंने बीच से इसलिए नहीं फाड़ा कि देखिए, कुछ ये जो पतला वाला मिर्चा आता है ये तीखा आता है। ये वाला मिर्चा थोड़ा तीखा होता है, तो ये मिर्चा पूरा कोई बच्चे या बड़े भी पूरा नहीं खा पाते, तो इसलिए मैंने इसको टुकड़ों में काट दिया है। ये देखिए, इस तरह के टुकड़ों में। तो चलिए पूरा काट के आपको, तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा मिर्च कट गया है। मिर्च है और ये अदरक है, और ये देखिए, ये अदरक और ये हरा मिर्चा, ये इतना हमने बचा दिया है। लेकिन ये वाला, तो ये देखिए दोस्तों, इतना तो इसमें कूड़ा निकला हुआ है। मिर्चा काफ़ी साफ़ किया गया है, ऊपर का डंठल वगैरह, ये देखिए। और ऐसे ही आप सफाई करके बनाएं, नहीं तो मिर्चा जब खाने में खिसकेगा दांत के नीचे तो अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरे कूड़े का बाड़े, ये बाजार का मिर्चा है, ये देखिए। इससे ये भी डंठल, ये देखिए, ये मूली की छियाँ भी आ गई, हर चीज़ मिल के आ जाती है। तो ये मैंने साफ़ सुथरा करके धुल के पोंछ के इतना बना लिया है। ये मेरा मिर्चा है, ये अदरक है। अब चलते हैं, इसको हम फ्राई करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। इस तेल में जैसे ही गर्म हो जाएगा वैसे हम थोड़ी हींग डालेंगे। हींग का स्वाद किसी भी अचार में लाजवाब होता है। ये चलिए, मैंने हींग डाल दी है। अब ये हरी मिर्च फ्राई कर लेंगे। ये जो बीज झड़ गए हैं, ये अच्छी चीज़ है, निकाल देते हैं, इससे ज़्यादा तीखा नहीं है। तो ये फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मैंने इनको धूप दिखा दिया है, लेकिन इनका कच्चापन लगाया जाए, इसलिए हम थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लेते हैं। इसमें डाल देते थोड़ी सी हल्दी, गैस को स्लो करेंगे। इससे आपका अचार जो है ये सालों ख़राब नहीं होगा। जैसे मैंने धूप तो दिखाया है, लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसे हींग डाल के फ्राई कर दिया, हींग में एक तो ये समस्या होती है,
सबसे बड़ी बात कि कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते। अब ये देखिए, ये मैंने ले लिया है मिक्सर ग्राइंडर, और ये मेरी राई है दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं राई जो है दाल बनाऊंगी इसकी। ये आप देखिए, ये मेरा ग्राइंडर है ये, और इससे हम ये देखिए डाल देते हैं। ये बड़ी वाली राई है हमारी, तो इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं, इसकी दाल बन जाए। तो ये थोड़ा इसमें मिर्च के अचार में इस दाल का इस्तेमाल करेंगे। अब इस मिर्च में ये देखिए थोड़ा सा अजवाइन, अजवाइन से मिर्चे का अचार जो है एक अलग खुशबू छोड़ता है। और इसमें सौंफ डालेंगे, सौंफ करीब करीब 1 चम्मच डालिए, जितनी आपकी मतलब मिर्च है उस हिसाब से अचार में सारे मसाले ऐड करें। सौंफ जो है वो बहुत अच्छी लगती है। हम खड़ी सौंफ डाल रहे हैं, आपको मन हो तो आप पीस के भी डाल सकते हो। और सौंफ में फ्रेंड्स डाइजेशन के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। गैस तेज कर देते हैं। अब इसमें अगर आपके पास नींबू है तो आप इसको नींबू मतलब इसमें नींबू थोड़ा डालें। नींबू ना हो तो ये देखिए, ये विनेगर है, वो भी ये वाइट विनेगर नहीं है, मेरे पास ब्लैक है दोस्तों। ये देखिए, ये गन्ने का सिरका है। तो इस मिर्च को हम इस गन्ने के सिरके में डालेंगे। अदरक है, मिर्च है। अगर आपको अदरक नहीं पसंद तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको हम इससे, ये जो हमारा गन्ने का सिरका है इसमें इस मिर्ची को इसी में डुबो देंगे। मतलब ये डूबा हुआ रखा रहेगा जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। ऐसा अचार हमारी दादी बनाती थी, तो ये समझ लीजिए मिट्टी के बर्तन में रखती थी, सालों रखा रहता था। अब हम इसमें फिर से तेल डालते हैं। तेल डालेंगे, गैस को स्लो कर देंगे। अब तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाए क्योंकि गैस मेरी स्लो थी। अब देखिए तेल गर्म हो गया, तेल में धुआं निकलने लगा है। तो इसमें मैंने लहसुन और ये थोड़ी सी अदरक और ये जीरा, इतना आइटम डाल दिया है। और फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैंने ये मसाले बना के रखे हैं। तो देखिए, तो इन मसालों में हल्दी है, धनिया है, जीरा है, सौंफ है और कलौंजी है। कलौंजी ना पीसी जाती है ना भूनी जाती है, इसलिए देखिए मैंने खड़े मसाले मिला लिए थे। अब ये देखिए, ये मेरा ये तेल बिल्कुल जो है पहले धुआंधार गर्म हुआ, धुआं निकलने के बाद इसको मैंने ठंडा कर दिया। यहाँ तक कि गैस आप चाहे तो धीमी कर दें या बंद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें हम ये मसाले जो हैं हमारे, इसको डाल देते हैं। लहसुन मेरा पक गया है, थोड़ा सा नींबू डालते हैं। और नींबू दोस्तों हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, अगर आपके यहाँ हो तो नींबू भी इस स्टेज पर डालें। नींबू मिर्चा मिक्स बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, हल्दी 1 स्पून, कच्ची न रहे इसलिए इसको आप चला दें। और अब देखिए हम ये डाल देते हैं हमारा ये सिरका वाला मिर्च। इसके ऊपर डालते हैं 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, कलर के लिए। तीखा तो मिर्चा खुद ही है। ये अचार आपको, ये सिरके वाली मिर्च बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही चटपटी और टेस्टी मिर्च है। मिर्च और अदरक, ये देखिए अदरक मिर्च का अचार रेडी है। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिथिला जी की दुनिया, ये देखिए। अब इस डिब्बे में मैंने अचार भर के रख दिया है।
इससे पहले भी मूली का ही, उसका मिर्च का ही अचार था। अब इसमें थोड़ा सा हम कच्चा सरसों का तेल डाल देते हैं। कच्चा सरसों का तेल जो है अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, हम लोगों को पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा, आप वैसे ही गर्म करके धुआंधार। अब इसको डिब्बे को हम एयर टाइट करके थोड़ा भी धूप में, ये देखिए। अच्छा, ये अचार ज़रा दूसरे तीसरे आप खड़ाते ज़रूर रहिए, मतलब ऐसे ऐसे करके इसको हिलाते रहिए। देखिए बहुत अच्छी सी महक आ रही है। तो चलिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब का इंतज़ार है। और साथ में एक चीज़ और देखिए दोस्तों, मैंने अपने लिए बनाया है। आपके घर में भी अगर कोई बुजुर्ग हो तो मूली का अचार आप ऐसे बनाइए। ये देखिए इतना चटपटा अचार बना हुआ है कि मेरी बेटी ने कहा कि आपने अपने लिए दूसरी तरह बनाया, हमारे लिए दूसरी तरह बनाया। उसके लिए दोस्तों मैंने घर वालों के लिए ये वाले बनाया था, ये मैंने वीडियो डाला है। ये देखिए ये अचार बना है घर वालों के लिए, और ये मैंने अपने लिए बनाया है। ये कद्दूकस के लिए बनाया है। बहुत ही टेस्टी अचार बना है। तो अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मैं इसको बना के आपको दिखा दूँगी। ये देखिए, इसका मैंने वीडियो नहीं डाला हुआ है और इसका वीडियो मेरा पड़ा हुआ है। अचार तो आप जितना कहेंगे मैं आपको बना के दूँगी।